स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, विदेशों में काम करने के लिए हमें अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे और आधुनिक तकनीक के आयात की मांग भी बढ़ेगी। किंतु आयात की जरूरतों को निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के जरिए ही पूरा किया जा सकेगा। सरकार अपनी ओर से इसके लिए हर संभव प्रयास करने में पूरा सहयोग देगी। विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना तथा उनके तौर तरीकों के संबंध में भारतीय वाणिज्य एवं महासंघ जैसे संगठन बहुत मदद दे सकते हैं। विदेशी वाणिज्यिक संगठनों से संपर्क तथा सहयोग बढ़ाने की भी जरूरत है। साथ ही भारतीय माल को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार तथा व्यवसायियों के बीच सहयोग बढ़ना आवश्यक है। अगले 10 वर्षों में वार्षिक 5% की दर से आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत के निर्यात में वार्षिक 9 से 12% की वृद्धि होगी। आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 38 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक न की होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमें आतंकवाद के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विषय से भली भांति परिचित हो अथवा ना हो, परंतु वह आतंकवाद से भली भांति परिचित होगा। यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सर्वत्र आतंकवाद नहीं है, परंतु क्या राष्ट्र के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है? यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की गूंज पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र में भी सुनाई पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के सूत्रधारों, पोषकों एवं कार्यपालकों की यह एकमात्र चाह रही है कि आतंकवाद संपूर्ण राष्ट्र में फैले, जिसके फलस्वरूप भारत अखंड ना रह पाए। सन 1984 के आम चुनावों में हमारे सत्तारूढ़ नेताओं ने चुनाव प्रचार में नारा यह भी बुलंद किया था कि आतंकवाद हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गया है, जिस पर उस समय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति भी की थी। लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है। इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है? मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी है। इसके साथ साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत तथा अखंड राष्ट्र बना रहे और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलता रहे। मेरे विचार में
वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। विराम।